स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कल हमने तुम्हें इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ाया था और ये बताया था कि इंटीग्रेशन जो है रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डिक्रीज करता है, यानी इंटीग्रेशन में वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस ये क्वेश्चन 1 प्लस cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x dx। ये देखो, ये स्टार्ट करने का क्या रूल होगा कि ये देखो, ये cos में और ये cot और tan में, तो यानी सभी cot या tan में हो जाए या सभी cos उसमें हो जाए। तो सभी को हम cos में कर सकते हैं, cos को tan में नहीं कर सकते। इस cot और tan को हम क्या कर सकते हैं, cos में कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो 1 प्लस cos x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 प्लस cos 2x जो होता है 1 प्लस cos 2x, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। यानी ये जितना एंगल होता है ये उसका क्या होता है, हाफ होता है। यानी ये 1 प्लस cos 4x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x। और ये देखो cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, और ये क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x dx। एलसीएम लो, तो ये देखो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये sin x cos x कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x इंटू sin x cos x, राइट। और ये क्या हो जाएगा भाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos 2x, और इस 2 को इसके साथ लिखें तो 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और ये देखो भाई sin 2x अपॉन ये क्या हो गया cos 2x, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि हमें पता है 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 2x यानी साइन ऑफ 4 dx। अब तुम देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है। तो ये डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब ये एंगल होता है तो वो मल्टीप्लाइड, न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो साइन 2x का जो साइन 4x का इंटीग्रेशन 1/2 और ये माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस, यानी ये क्या हो गया माइनस 1/8 cos 4x प्लस, ये आंसर, राइट। अब देखो इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर जो हमने आपको पढ़ा है वो बेसिक, मतलब डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट यूज, और हमने साथ में ये बताया कि डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को ही हम इंटीग्रेट करते हैं। डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होता है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, और जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है। सिंपल कि हम उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। तो अब देखना, अब कितने तरह के इंटीग्रेशन हैं जो हमें सॉल्व करने। तो हेडिंग डाल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय
सब्स्टिट्यूशन। पहला ये एनसीईआरटी के सिलेबस में, और ये दूसरा इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तीसरा, इसका कुछ ही पार्ट है एनसीईआरटी के सिलेबस में। और तीसरा इंटीग्रेशन बाय सम स्टैंडर्ड फॉर्म। फोर्थ सम स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिफ्थ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सिक्स इंटीग्रेशन बाय nth पावर। इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीन जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और ये बाकी सब जो है जेईई मेंस और जेईई एडवांस। तो इन सारे को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, और इसको हम टाइप से पढ़ते हैं कि टाइप 1, टाइप 2। ये आपको सॉल्व करने में आसानी होगी और रिकॉल करने में आसानी होगी। पहला टाइप 1, पूरे जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जनरली बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है। पूरे इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो तीन ही फंडे पे काम करते हैं। पहला कि अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, सॉरी एफ डैश एक्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो पहला हम क्या देखते हैं कि क्या न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर है या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर। सबसे पहला फंडा है इंटीग्रेशन। अगर फंक्शन रेशनल फॉर्म में हो, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि क्या q का डिफरेंशिएशन p है या p का डिफरेंशिएशन q। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि fx का डिफरेंशिएशन क्या है, f डैश x। तो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, तो सीधा इसका आंसर जो होता है वो log ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले प्रूव करते हैं कैसे। ये पहला रूल है कि f डैश x अपॉन fx dx। ये तो हम क्या करें कि fx को t मान लें, fx को t मान लें। अब देखना, इसको d बाई डी एक्स करें, ऐसे प्रॉपर हम करते हैं। d बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है।
और ये क्या हो गया dt dx। तो ये क्या हो गया f डैश x dx इज इक्वल टू क्या हो गया भाई dt। ये इसका प्रॉपर तरीका है लेट करने का, लेकिन जब हम करते हैं इसको तो इतना नहीं करते हैं। क्या करते हैं सीधे fx का डिफरेंशिएशन यहां करते हैं, f डैश x dx करते हैं और t का क्या करते हैं dt कर देते हैं। ये इतना इसका प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर। ये पार्ट हम नहीं करते क्वेश्चन। सीधे अगर हमने fx को t माना तो fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x dx और t का क्या होगा dt होगा। अगर ये t स्क्वायर होता तो हम लिखेंगे 2t dt। अगर ये sin x रहे तो हम लिखेंगे cos x dx। तो ये इतना पार्ट नहीं करते, लेकिन प्रॉपर ऐसा होता है। तो ये देखो कि ये क्या है fx अपॉन f डैश। तो fx को t मान लिया तो ये देखो f डैश x dx की जगह आप क्या रख सकते हो dt। तो ये क्या हो गया 1/t dt। तो 1/t का क्या हो गया भाई log t हो गया। तो log ऑफ t की वैल्यू रख दो log f ऑफ x प्लस ये इसका आंसर। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन कराएं ताकि आपको फील हो कि ये सॉल्व हो जाए। ये पहले टाइप पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देख पहले टाइप में क्वेश्चन, ये देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऊपर देखो फंक्शन क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो हम ये देखें कि क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है न्यूमरेटर है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मानोगे आप तो क्या होगा 2x dx। नहीं तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है न्यूमरेटर भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t मानोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। तो 2x dx शॉर्ट फॉर्म में, और 1 का 0 हो जाएगा और ये क्या हो गया dt। अपने पास ऊपर कितना है x dx है तो ये देखो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x dx इज इक्वल टू कितना भाई dt बाई। यानी x dx कितना हो गया dt बाई 2 हो गया। तो ये क्या हो गया 1/2 1 अपॉन t dt। 1/2 कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे। तो 1/2 का 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, यानी log mod ऑफ t प्लस, यानी ये क्या हो गया 1/2 log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये आंसर राइट। अभी लगता है तुम्हें फील नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो इधर देख क्यों एक दूसरा क्वेश्चन ये sin x cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब देखो ऊपर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर x न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो इसका क्या होना चाहिए ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x को तुम क्या मानोगे साइन स्क्वायर x t मानोगे। तो ये क्या हो गया 2 साइन x cos x dx इज इक्वल टू टी। ये समझ में आया t स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो t स्क्वायर का क्या होगा 2t यानी 2 sin x और फिर sin x का कर दिया तो cos x। तो 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो sin x cos x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt बाई 2। तो ये 1/2 और ये क्या हो गया भाई 1/t dt 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t। तो log mod ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x अब प्लस c ये आंसर राइट। एक और क्वेश्चन ये पहला तीन ही पूरा इंटीग्रेशन में तीन ही चीजें हैं। अगर ये तीन तुम फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर सारे हो जाएंगे। अभी हमने तुम्हें कहा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो न्यूमरेटर
या न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर। तो ये देखो ये कैसे है, ये log ऑफ x अपॉन x, इसका हमें डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें पता है कि इसका ये डेरिवेटिव नहीं है, इसका ये डेरिवेटिव है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर, यानी आप क्या करोगे log x को t मान, तो log x का क्या हो गया भाई 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो गया 1/x dx की जगह dt, यानी t dt, और t dt की वैल्यू कितनी हो गई, ये x की पावर n के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 2/2 प्लस, तो t की वैल्यू क्या है log x, तो ये क्या हो गया log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस। डाउट? अब देखो इस पहले पे बेस्ड जो है 5 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, 5 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, नोट कर लिए। अब देखो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम तुम्हें बताएं, ये क्या है ax प्लस बी की पावर n dx, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये तुम्हें देखने में क्या लग रहा है कि ये x की पावर n के फॉर्म में, ऊपर देखो x की पावर क्या है n के फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली ये x की पावर n के फॉर्म में नहीं है, x की जगह क्या है पूरा ax प्लस b है। तो हम क्या करेंगे ax प्लस b को अपन क्या करेंगे भाई t मानेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dx और ये क्या हो गया dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt बाई a, राइट, dt बाई a। तो ये क्या हो जाएगा कि 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो और ये t की पावर n dt हो गया भाई, इसको हमने t माना है ना, तो ये t की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, अब t की वैल्यू रख दो ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस। अब यहां से देखो ऊपर देखना, यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो कोफिशिएंट होता है, ऊपर देखो ये जो कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ रही? अब इसका क्या मतलब, देखो इधर देखो कि ये जो जैसे मान लो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है cos 5x प्लस c का dx, सॉरी c कोई नंबर रख 4, तो हम क्या सोचेंगे इधर देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, तो cos x की जगह क्या लिख देंगे sin x, यानी sin 5x प्लस, और सीधा सीधा इसके कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 sin 5x प्लस 4 प्लस c, ये सीधा सीधा आंसर। मतलब कोफिशिएंट से क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, बट क्या होना चाहिए x शुड बी लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए x शुड बी लीनियर होना चाहिए, नोट कर लिए। मतलब सीधा ये देखो अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये sec 2x प्लस 3 और tan 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, यानी sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x होगा, तो sec ऑफ x हो गया 2x प्लस 3 और कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे प्लस, ये आंसर, राइट। तो ये पहले टाइप का हुआ, मैंने कोशिश किया कि तुम्हें इसको फील कराते इस टाइप में। दूसरा
पहला हमने बताया कि अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो तो हम ये ढूंढते हैं कि न्यूमरेटर, बस फंडे याद रखना इंटीग्रेशन में तभी सॉल्व हो कि क्या न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर है या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर। अब दूसरा टाइप 2, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो, ये एफ डैश एक्स और ये एफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ऊपर देखो, तो दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई हो, पहला हमने क्या बताया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाइड हो तो हम ये देखते हैं कि कौन किसका डिफरेंशिएशन। जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो ये समझो कि फिर इसकी ये वैल्यू हो जाएगी एफ की पावर n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 प्लस। लेट इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देख, प्रूफ इसका देखते हैं। एफ डैश एक्स, एफ एक्स की पावर क्या है, n डी, तो एफ एक्स को क्या करें, टी मान, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, टी की पावर एन डी टी। अरे भाई एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हो आप, डी टी, और इसको हमने टी माना है, तो ये t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस t की जगह एफ एक्स रख दो, तो ये क्या हो गया, f की पावर n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1 प्लस। ठीक है, ये सेकेंड टाइप। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 8 dx। अब देखो दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाइड। इसका ये डेरिवेटिव है, इसका क्या है, डेरिवेटिव है, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 4 का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 4x dx इज इक्वल टू dt होगा, 4x dx। तो ये हम क्या करें, लेट 2x स्क्वायर प्लस 4 को t मान, ठीक क्या हो गया, 4x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 4, तो x dx dt बाई 4, तो 1/4, ये t की पावर 8 dt। ठीक, अब t की पावर 8 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 9 अपॉन 9 प्लस, तो 9 4 1/36, और ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6, राइट है। एक और सिंपल सा करते हैं, एक और जो है सिंपल सा करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2 dx। बेसिक फंडा देखो कि अगर कोई फंक्शन रूट में है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सेकेंड रूट, सिक्स रूट,
तो हम ऐसा कुछ सपोज करें जिससे ये रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगर कोई फंक्शन रूट में है तो हम ऐसा कुछ सपोज करें कि जिससे रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x+2 को t स्क्वायर, तभी ये रूट कैंसिल होगा। तो ये क्या हो गया dx, ये क्या हो गया 2t dt। तो x की वैल्यू कितनी हो गई t स्क्वायर माइनस 2, और x की जगह t स्क्वायर का रूट t, और dx की वैल्यू 2t dt। ठीक है ना। अब देखो ये 2 बाहर ले लो, और ये क्या हो गया t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। ये दोनों x की पावर n के फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 5/5, 2/3 t का क्यूब प्लस, तो 2/5, और t की वैल्यू क्या होगी x+2 की पावर 5/2 माइनस 2/3, x+2 की पावर 3/2 प्लस, या ठीक। ये देखो जब कभी रूट में रहे तो ऐसा कुछ सपोज करें जिससे ये रूट कैंसिल हो। तो ये रूट कब कैंसिल होगा, जब x+2 को क्या मानोगे t स्क्वायर मानो। तो x+2 को t स्क्वायर मानो, तो क्या हो गया x का डिफरेंशिएशन dx, और 2 का तो 0 हो जाएगा, और t स्क्वायर का क्या हो गया 2t dt। तो अब x+2 की जगह क्या रखो t स्क्वायर रख दो, तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई t, और जो ये x है उसको t के टर्म में, क्योंकि टोटल फंक्शन क्या हो इंटीग्रेट होगा t के टर्म में सारा आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी t स्क्वायर माइनस 2, ये रख दिए, और dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt। तो dx की जगह 2t dt, 2 बाहर ले लिया और t स्क्वायर को अंदर ले गए और सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया, राइट है।